अगर मैं कैपेबल हूँ, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ, अगर मैं स्ट्रांग लेडी हूँ, स्ट्रांग वुमन हूँ, तो मैं अपने बहनों के लिए क्या कर सकती हूँ, उनके सेफ्टी के लिए क्या कर सकती हूँ, बिना किसी लाज शर्म के कि मैं क्या प्रोफेशन चुनने जा रही हूँ। मैंने अपना सारा करियर बंद करके एक लेडी ड्राइवर का काम शुरू किया और उस दिन मुझे गर्व हुआ कि सही मात्रा में मैंने मेरी माता सावित्री को और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके दिए हुए विचारों को अपने आचार में लाके उनको अभिवादन किया है। वहां से मेरा सामाजिक कार्य शुरू हुआ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं सर्व महापुरुष सबको नमन करते हुए, देखिए हमारी मातृभाषा मराठी है, शायद कुछ गलती हो जाए तो संभाल लीजिएगा। आज सर्वप्रथम मैं विशाखा गायकवाड़ महाराष्ट्र पूना से यहाँ पर आई हूँ। इस संगठन ने मुझे आमंत्रित किया है और यहाँ अपने विचार रखने का एक जो मौका दिया है, इस मौके की लाभार्थी मैं जो हूँ वो बस मेरे बाबा के वजह से हूँ और मेरी सावित्री माई के वजह से हूँ। अभिमान है मुझे, डॉक्टर बाबा साहेब की बेटी हूँ, माता सावित्री की बेटी हूँ, माता रमाई की बेटी हूँ और मैं उस महाराष्ट्र की भूमि से आई हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना इतिहास रचाया था, जहाँ माता जिजाऊ ने मार्गदर्शन किया था। इन सब महापुरुषों की इनकी प्रेरणा लेते हुए पिछले 10 साल से मैं कुछ सामाजिक कार्य कर रही हूँ और ये सारे मीडिया के जो मेरे भाई लोग हैं, भाई बहनें हैं, इनके वजह से आज देश के हर कोने कोने तक अपने विचार रखने की, विचार पहुंचाने की ताकत इनके जरिए से रखती हूँ। तो एक बार मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा अचीव किया है, एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा किया है, जिसके पीछे उनके गुरुजन तथा उनके माता पिता और अच्छी संगत का सब रीज़न है, जो अपने माता पिता के मार्गदर्शन से, उनके मेहनत के वजह से, उनके सपोर्ट के वजह से आज ये सब अचीव कर पा रहे। इतने सारे स्कॉलर बच्चों के सामने मैं कोई इतिहास नहीं दोहराऊंगी, लेकिन अपने जीवन के कुछ ऐसे किस्से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। शायद इससे 1-2 मिनट या 5 मिनट में मैं ये सब बयां करूँगी, जिससे शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिले। मैं महाराष्ट्र के एक ग्रामीण भाग से मैंने पढ़ाई की। अगला मेरा पढ़ाई पूरा करने के लिए मैं पूना में आई, सिटी में आई और मैंने अपना डीएड का एजुकेशन किया। प्राइमरी टीचर के रूप से काम करते हुए मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे कुछ तो सीखना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब के विचार सिर्फ बोलना या कोई संगठन चलाना मतलब उनको अभिवादन करना नहीं रहता है। जब ऐसे महापुरुषों के विचार हम अपने आचार में लाते हैं, तब जाके कहीं उनको सही तरीके से हम अभिवादन करते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। यही सोच रखते हुए मैंने ये सारे विचार अपने कृति में कैसे किया जाए। मैं बहुत सामान्य घर की थी, कोई पार्श्वभूमि नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था और कोई बड़ा हाथ मेरे सर पे नहीं था, लेकिन कुछ करने का जज्बा दिल में था। ऐसे में मैंने कुछ अपना सर्विस, मेरा नौकरी, फिर कारपोरेट में बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए, अगर आप सबको पूना के बारे में मालूम है तो पूना एक ऐसा सिटी है जो बहुत ही पीसफुल और एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है। ऐसे यूनिवर्सिटी में जब 2007 के बाद, 2007 के बाद आईटी सेक्टर डेवलप होने लगा, तो उसी दौरान 2009 में आईटी सेक्टर में काम करती हुई एक महिला के साथ बहुत ही ब्रुटैलिटी से गैंगरेप हुआ था। उसके कैब चालक ने उसके साथ बहुत ही बर्बरता से रेप करके उसका मर्डर किया था। जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी, जब हमने ये न्यूज़ देखी, उस सारे वर्तमान पत्रों में उसका डिटेल्स आया था, ये देखने के बाद खून खौल गया, दिल में इतना दुख हुआ। और सब करते हैं ना, ऐसा कुछ हादसा होता है तो हम कैंडल जलाते हैं, हम काले रिबन लगाते हैं, कुछ ना कुछ निषेध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ निषेध करना काफ़ी होता है क्या? जबकि अभी भाई साहब ने बताया कि
डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि पे टू सोसाइटी। अगर मैं कैपेबल हूँ, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ, अगर मैं स्ट्रांग लेडी हूँ, स्ट्रांग वुमन हूँ, तो मैं अपने बहनों के लिए क्या कर सकती हूँ, उनके सेफ्टी के लिए क्या कर सकती हूँ, ये सोच के बिना किसी लाज शर्म के कि मैं क्या प्रोफेशन चुनने जा रही हूँ, मैंने अपना सारा करियर बंद करके एक लेडी ड्राइवर का काम शुरू किया। सारी बहनों को नहीं, लेकिन वो जो बहनें, जो माताएं, जो बुजुर्ग महिलाएं कितना भी अपना ज्वेलरी पहन के, कुछ भी पैसा कैरी करके, जो मेरी और मेरे साथ काम करने वाली मेरी लेडीज ड्राइवर के साथ ट्रैवलिंग करेगी, उनकी तो सुरक्षा हम कर सकते हैं ना। तो अगर हम 5 महिलाएं मिलके ये काम शुरू कर सकते हैं, तो क्या देश की मेरी 500-5000 महिलाएं नहीं कर सकती? वो एक एग्जाम्पल हमने शुरू किया और उस दिन मुझे गर्व हुआ कि सही मात्रा में मैंने मेरी माता सावित्री को और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, उनके दिए हुए विचारों को अपने आचार में लाके उनको अभिवादन किया है। वहाँ से मेरा सामाजिक कार्य शुरू हुआ। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तब मुझे ना मीडिया को फेस करना आता था, और आज जैसे बात कर रही हूँ, ऐसे बात करने से मेरे हाथ पैर कांपते थे, डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया, बस कुछ किताबें पढ़ती रही और यही सोचा मैं सोसाइटी के लिए अच्छा करती रहूंगी। मेरे जीवन का हर एक दिन एक तो अच्छा काम करूंगी, चाहे कोई विचार किसी को देना, चाहे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी की मदद करना, और ये सारे काम मेरे जीवन की प्रेरणा बनते गए। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन मेरे दादा दादी ने जो संस्कार मुझे दिए, वो हमेशा बोलते थे तुम जितना दूसरों की मदद करोगी। आज ये बच्चों को इसके लिए कहती हूँ कि कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, या औरतों को भी कहना चाहूँगी कि कोई विडो रहते हैं या बच्चे संभालते नहीं है, या बच्चों को लगता है अपने माँ बाप नहीं है, तो जो चीज़ अपने ज़िंदगी में नहीं है ना, वो चीज़ को अपनी ताकत बनाने का, उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाने का, तो उसी चीज़ को अपनी ताकत बना के अपने जीवन का पूरा संघर्ष हमें करना है। देखिए, जीवन बहुत सुंदर है। सुबह से मैं भंते जी की बात सुन रही थी कि 2-3 बार आपने कहा कि जीवन बड़ा कष्टमय है, जीवन बड़ा दुखी है, तो मैं क्षमा चाहूँगी, शायद मेरी सोच अगर अलग होगी तो मैं कहूँगी ये जीवन बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अनमोल है, क्योंकि हमारे पास हमारे 2 हाथ है, हमारे 2 पैर है, हमें अच्छी जबान मिली है, हमें अच्छी सोच करने की एक बुद्धि मिली है, दिल मिला है, आंखें मिली है, और ईश्वर ने अच्छा बोलने के लिए जबान दी है। तो इन सारे अवयवों का, इस पूरे शरीर का, इस दिल का, इस दिमाग का, अगर हम अच्छाई से, सच्चाई से, नेकी से दूसरों का भला करने के लिए सोचे, अपने समाज के लिए सोचे और तमाम उन भाई बहनों के लिए सोचे, तो सही मात्रा में अपना जीवन बहुत ही सुंदर होगा। ये सुंदर करना है या कैसे करना है, ये सब अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। लेकिन आज यहाँ आके आप सब दिल्ली वासियों से मिलके, बच्चों को भूख लगी होगी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो टीचर हूँ तो मेरे पास स्टॉप का बटन नहीं है, रुकती नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और ज़रूर ये कहना चाहूँगी, एक छोटा सा लाइन आपको बताऊँगी कि आज मंच पर सुबह से जितने लोग बोल के गए, सारी बच्चियाँ, बच्चों, सब आप ध्यान से ये बात अपने दिमाग में रखना, बोल के सब जाते हैं, लेकिन करने वालों को हमेशा फॉलो करना। सुबह से जितनों ने जो जो बोला है, मैं जो बोल रही हूँ, मेरे बाद भी कई मान्यवर बोलेंगे, लेकिन सिर्फ बोलना अलग है, आप इन संगठन के साथ जुड़े रहिए। जितने मान्यवर यहाँ पे बात करके गए, उनकी सबकी बात आप अपने दिमाग में रखिए, और किसी को भी पूरे भारत में इसके लिए बोल रही हूँ कि ये प्रोग्राम इन्होंने नेशनल वाइज रखा है, सब जगह से लोग आए, तो पूरे देश में, क्योंकि इतने स्कॉलर बच्चे जब पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे हायर स्टडीज़ के लिए शफलिंग करते, दूसरे स्टेट्स में जाते, तो उनको दिक्कतें आ सकती है। तो जितने विधायक यहाँ पे आके गए, मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी किसी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, मैं भी पुणे सिटी की एनसीपी की यूनियन लीडर का काम करती हूँ। पूरा कामगार सेल चलाना एक महिला ने सामान्य काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं वो करती हूँ। तो कभी भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत आए, एडमिशन में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, स्कूलिंग के किसी भी मामले में, तो आप ज़रूर हम सबको याद करना। सिर्फ हमारा भाषण सुन के उससे कुछ नहीं मिलेगा, भाषण से कुछ नहीं मिलेगा, आपको आपके
एक्चुअल प्रॉब्लम के टाइम हम लोग आपके साथ खड़े होंगे तो सही मात्रा में ये सर्टिफिकेट उनको जो दिया है उसका एक अच्छा वैल्यूएशन होगा। आप सबको मैं बहुत दिल से बधाई देती हूँ, आपके पेरेंट्स को, आपके गुरुजनों को भी बधाई देती हूँ, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए मेरे ओर से, मेरे संजीवनी फाउंडेशन की ओर से ऑल द बेस्ट करके आयोजकों का और हमारे सुरेश भाई यादव जो समाज के लिए बहुत दिल से कुछ करना चाहते हैं, इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया और अपने विचार आपके सामने रखने का एक मौका दिया। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।